ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और अब बात चुनावी राज्यों की सियासत की। सबसे पहले बात महाराष्ट्र की, जहां विधानसभा चुनावों के लिए चुनावी प्रक्रिया शुरू हो गई है। आज से नामांकन शुरू हो गया और इसी के साथ गठबंधन की सियासत में आपसी रार भी चरम पर देखने लगी है। लोकसभा चुनावों के बाद एनडीए और इंडी गठबंधन एक बार फिर इन दो राज्यों में आमने सामने है, लेकिन सीट बंटवारे को लेकर इंडी गठबंधन में के जो दल है उनमें जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। सीटें को बंटवारे को लेकर महाविकास अघाड़ी में बैठकों का दौर जारी है, लेकिन फिलहाल अभी तक कोई सॉल्यूशन निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। महाराष्ट्र में 15वीं विधानसभा के चुनाव के लिए चुनावी प्रक्रिया शुरू हो गई है। अधिसूचना जारी होने के साथ ही राज्य में नामांकन दाखिल करने का काम शुरू हो गया है। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 29 अक्टूबर है। 30 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। 20 नवंबर को मतदान होगा और नतीजे 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। इस सब के बीच महाविकास अघाड़ी में चल रही टकराव की स्थिति जस की तस बनी हुई है। कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना के बीच चल रही सीटों की खींचतान खत्म होती नजर नहीं आ रही है। सीटों के बंटवारे को लेकर महाविकास अघाड़ी में बैठकों का दौर जारी है। कांग्रेस के मुताबिक 25 से 30 सीटों के बंटवारे में दिक्कत है। वैसे खबर ये है कि कांग्रेस और उद्धव ठाकरे के बीच खास तौर पर विदर्भ की 12 सीट को लेकर तनातनी चल रही है। दरअसल कांग्रेस के विदर्भ के नेताओं की दलील ये है कि जैसे ठाकरे की शिवसेना का गढ़ कोंकण है, वैसे ही विदर्भ कांग्रेस का गढ़ है, इसलिए उसे ज्यादा सीटें चाहिए। ऐसे में अब दोनों के बीच के तनाव को सुलझाने और मध्यस्थता करने के लिए शरद पवार सामने आए हैं। मंगलवार को उधर कांग्रेस ने सीट शेयरिंग के मुद्दे को सुलझाने की जिम्मेदारी वरिष्ठ नेता बाला साहेब थोरात को सौंपी, तो थोरात ने पहले शरद पवार से मुलाकात की और फिर वो मिलने के लिए पहुंचे उद्धव ठाकरे से। दोनों मुलाकातों के बाद कांग्रेस और एनसीपी पवार गुट दोनों का कहना है कि बैठक अच्छी रही और सीट बंटवारे का मसला जल्द हल हो जाएगा। तो सॉल्व हो रहा है। थोड़ा सा जो कुछ जगह का प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो रहा है। कितनी सीट को लेकर सर दिक्कत? नहीं इतने ज्यादा नहीं, इसमें बहुत थोड़े सीट से। क्या कब तक मामला सुलझ जाएगा? जल्दी सुलझाना पड़ा, इसको लिमिट है, टाइम लिमिट है ना हमारे पास। कब तक टाइम लिमिट दिया सर? टाइम लिमिट 29 तारीख तक तो नॉमिनेशन है। इसका तो मतलब इसका जल्दी करना पड़ेगा। कांग्रेस की चर्चा बाला साहब थोरात साहब यहाँ पे आए थे, बहुत पॉजिटिव हुई है। पवार साहब खुद इस विषय पे ध्यान दे रहे हैं। जयंत पाटिल साहब है, सुप्रिया तई है। अभी कांग्रेस का जो आंकड़ा आ रहा है कि कांग्रेस इतनी जगह मांग रही है, इतने जगह पे वहाँ पे कुछ कंफ्यूजन है, वैसे कुछ भी नहीं है। महाविकास अघाड़ी के नेता भले ही सब कुछ सुलझ जाने का दावा कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी उन पर निशाना साधने में पीछे नहीं है। कांग्रेस पार्टी और तथाकथित उनके सहयोगी दल हैं, उनमें सहयोग कम और लड़ाई ज्यादा दिखती है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी एनडीए की बात करें, सेवा भाव से हमें काम करना है, एक एजेंडा करना है, सब मिलके जो है देश सेवा में लगेंगे। इस बीच शिवसेना उद्धव गुट के नेताओं ने इस बात का खंडन किया है कि वो गठबंधन से अलग हो सकते हैं। बातें और मुलाकातें हो रही हैं, लेकिन राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा तो शुरू हो ही चुकी है कि क्या कहीं सीट बंटवारे के घमासान का असर महाविकास अघाड़ी के राजनीतिक समीकरण पर न पड़ जाए। मुंबई ब्यूरो के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।